Assalamu alaikum and a very good evening to all. Here is Maria Han, your host. I hope you all are fine and doing well. I am glad to welcome you all to another session of our web development course with instructor Ma'am Halima Sadia, who is a computer science student at Government Postgraduate College, Mansehra. And this web developmental course, we have learned in the last session about HTML structure, CSS grid basics, and JavaScript. While in today's session, we will go through basics MySQL and PHP for backend and basics of database. So I would like to invite Ma'am Halima Sadia to please take the start now. Assalamu alaikum. Today our session is about the backend development. As we will discuss the about in previous sessions about front end development, web development, which is consist of two things: front end development and back end development. We will discuss first HTML, CSS, then Bootstrap and JavaScript for the front end development. Also, we will use CSS for the styling of web pages. Now we will discuss about PHP, SQL and database, which is used for backend. Why we use backend मीन्स कि HTML और CSS को यूज़ करके हम लोग जो एक वेबसाइट बनाते हैं वो हमारे पास स्टैटिक होती है। मीन्स कि उसमें जस्ट हमने वन टाइम डेटा एंटर कर दिया, देन फिर हम लोग उसमें कोई डायनेमिकली चेंजेस नहीं कर सकते। वो होती है हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट, मीन्स कि जिसका कंटेंट यूज़र के लिए चेंज नहीं होता। लेकिन बैकएंड डेवलपमेंट जब हम लोग यूज़ करते हैं साथ में, तो हमारे पास वेबसाइट जो है वो डायनेमिक बन जाती है। मीन्स कि वो जो यूजर्स जिसका जो भी रोल हुआ, हम इसी में बैकएंड डेवलपमेंट में ही रोल्स भी असाइन करते हैं कि एडमिन का रोल है या फिर क्लाइंट्स वगैरह का रोल है। और देन फिर हम लोग उसमें इंसर्शन डिलीशन के जो ऑपरेशंस हैं हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं यूजर्स के लिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम लगा देते हैं एडमिन्स के लिए। मीन्स के एडमिन्स के पास कौन सी चीज़ें डिस्प्ले होनी है और यूजर्स के पास। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे बैकएंड डेवलपमेंट में। अब बैकएंड डेवलपमेंट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी, कौन कौन से कंपोनेंट। सबसे पहले तो है PHP, जो कि PHP एक लैंग्वेज है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। PHP को हम लोग यूज़ करेंगे HTML, जो कि एक बैकएंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे SQL को। ये एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, मीन्स के जो डेटाबेस के साथ यूज़ होती है, उसमें इंसर्शन डिलीशन अपडेशन जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करवाने हैं वो हम उसमें परफॉर्म करवा देते हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे डेटाबेस को और उसकी बेसिक्स को। मीन्स के डेटाबेस हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और कौन सी चीज़ें नहीं, और हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट्स के साथ। आज तो हम इसके बेसिक्स क्लियर करेंगे कि डेटाबेस होता क्या है, इसमें हमने कौन कौन सी क्यूरीज यूज़ करनी है। देन इन द नेक्स्ट सेशन inshallah we will discuss how to use database with websites, how we will insert data through website into database, and also retrieve data, read, update and delete. We will perform all the operations through website, means web page. We will perform all the operations on the database. Now we will start introduction to PHP. What is PHP? PHP जो है वो एक अगेन स्टैंड करती है PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज। मीन्स के इसमें कुछ हमारे पास ऐसे टेक्स्ट होता है जो कि प्री प्रोसेसर होता है। मीन्स के ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब सर्वर हमारे पास क्या होता है, जो चीज़ हम लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारे पास जो है वो क्लाइंट साइड होती है। मीन्स के हम लोग उसको जस्ट यूज़ कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन बैकएंड पे जहाँ पे हमारी जो है वो पड़ी हुई होती है वेबसाइट किसी भी ऑनलाइन सर्वर पर, मीन्स के कोई भी कंप्यूटर होता है जिस पे हमने वो अपनी वेबसाइट रखी हुई होती है, जहाँ से सब लोग उसको जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं।
तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मीन्स कि जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास वो स्पेसिफिक वेब पेज आ जाता है। अगर यूज़र लॉग इन कर रहा है, लॉग इन लॉग आउट्स ये सारे ऑपरेशन जो हैं ये हम लोग जो है वो PHP के थ्रू परफॉर्म करवा रहे होते हैं। और इसको यूज़ हम क्यों करते हैं, यही कि हम लोग डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस के लिए, और ये रन होती है सर्वर साइट पर और सेंड्स करती है HTML टू द ब्राउज़र। मीन के जब हम रिक्वेस्ट करते हैं बैकएंड पे PHP जो है वो वर्क कर रही होती है सारे बैकएंड सर्वर्स पर, देन जो भी यूज़र की रिक्वेस्ट है उससे रिलेटेड वो HTML है या जो भी डेटा वगैरह अवेलेबल होता है वो सेंड कर रही होती है वापस यूजर्स को। वाई वी यूज PHP, अब PHP हमारे पास जो है ये एक ओपन सोर्स और फ्री जो है तो लैंग्वेज है, मीन्स कि ये ओपन सोर्स है, इसमें टाइम टू टाइम डेवलपमेंट होती जा रही है, अपडेशन होती जा रही है, जो भी नई चीज़ें आती हैं और इजी टू यूज़ है, और ये HTML के साथ इजीली एम्बेड हो जाती है। फिर ये डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ भी इजीली वर्क कर लेती है, जैसे MySQL है, पोस्ट है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस भी होती है हमारे पास। और ये हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मीन्स कि हम लोगों को ये डिपेंड नहीं करता कि ये जस्ट हम विंडो पे ही रन करवाएंगे। हमारे पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का भी है या मैकबुक का भी है, जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी रन हो सकती है। और ये यूज़ हो रही है वर्डप्रेस, लारावेल और FB वगैरह की डेवलपमेंट में। अब डिस्कस करते हैं कि PHP का सिंटैक्स और स्ट्रक्चर क्या होता है। अब PHP कोड हम लोग यूज़ करते हैं HTML के इनसाइड। अब PHP के कोड का सिंटैक्स क्या होता है, स्टार्टिंग में हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, देन एंड पे ये, इसके मिड में जितनी भी प्लेस उधर हमने जो भी कोडिंग करनी है PHP की कोडिंग हम सारी इस सिंटैक्स मीन्स के एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क्स PHP लिख के हम जो भी इसके अंदर कोडिंग करनी होगी हम कर लेंगे, देन एंड हमने क्लोज अप करना है इसको, फिर क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट को क्लोज करके हम लोग जो है तो वो इसका एंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका स्टेप है वो ये है कि हर जो लाइन ऑफ कोड है वो सेमी कॉलन से एंड होगी, मीन्स कि हमने हर लाइन पे जिधर से भी लाइन एंड हो रही है हमारा कोड एंड हो रहा है तो हम उधर सेमी कॉलन जो है तो वो डाल लेंगे, जिससे हमारी लाइन फिनिश हो जाएगी। अब इसमें वेरिएबल्स हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉलर का साइन, मीन्स के जिससे PHP का सिंटैक्स यही है कि लैंग्वेज और सर्वर वगैरह को पता चल जाता है कि ये वेरिएबल क्रिएट हुआ है। जो वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं डॉलर साइन। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होते हैं, जिस तरह हम लोग HTML और CSS में हमने जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स पढ़े थे कि कोई भी कोड जिसे हम ब्राउजर पे रन नहीं करवाना चाह रहे, लेकिन हम अपनी जो है वो इजीनेस के लिए हम चाहते हैं कि हम किसी भी कोड के ऊपर कमेंट सेट करें, मीन्स के दिस कोड इज रनिंग फॉर दिस स्पेसिफिक सेक्शन, और जो भी सेक्शन हमने जो है वो इंसर्ट करवा रहे होते हैं उन सेक्शंस के ऊपर हम लोग जो है वो कमेंट्स डाल लेते हैं कि हम लोगों ने ये वाला कोड जो है इस सेक्शन के लिए इस काम के लिए लिखा है। देन नेक्स्ट जो न्यू कोड है वो हमने जिस भी सिस्टम के लिए लिखा होता है हम लोग वो उस पर कमेंट डाल लेते हैं, जिससे हम लोग अपना ही कोड जो है वो इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, और हम उसको अपडेट वगैरह अगर करना हो तो हमें पता होता है कि ये वाला कोड हमने इस सेक्शन के लिए लिखा हुआ है और हम इसको अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स आ जाती हैं। वेरिएबल हम यूज करते हैं डिक्लेयर करने के लिए, किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम लोग जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, मीन्स कि अगेन एंड अगेन लंबी क्यूरीज और उस तरह के डेटा को इंसर्शन करवाने की जगह हम लोग जो है वो एक वेरिएबल में इंसर्ट करवा देते हैं, और जहाँ जहाँ हमें यूज़ पड़ता है हमें यूज़ करना होता है तो हम लोग वो सिंगल वेरिएबल यूज़ करके तो हम अपना जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हुआ हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा देते हैं। अब डेटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारे पास क्या होती है, स्ट्रिंग हमारे पास जो है वो करेक्टर्स मीन के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जितने भी होते हैं, हेलो या 1 2। अब स्ट्रिंग के अंदर अगर हमने 1 2 लिखा हुआ है मीन्स के इन्वर्टेड कामा में या सिंगल डबल काम मीन्स के अगर सिंगल कोट है या डबल कोट्स हैं उसके अंदर जो भी डेटा होगा
वो 1 to ABC अप टू Z है, वो सारा हमारे पास स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग क्या है? मीन्स के सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। इंटीजर क्या है? हमारे पास ऐसा डेटा मीन्स मैथमेटिकल डेटा 1 2 100 10 5 इस तरह का जितना भी हमारे पास जो है वो मैथमेटिकल वैल्यूज हैं, डिजिट्स हैं, तो वो हमारे पास इंटीजर वैल्यूज होती हैं। देन हमारे पास फ्लोट वैल्यूज आ जाती हैं। अब फ्लोट क्या होती हैं? मीन्स के डेसिमल वैल्यूज। अब प्रोग्रामिंग में ये है कि डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। इंटीजर जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करता, और फ्लोटिंग पॉइंट में हम लोगों ने जब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यूज हैं जो फ्रैक्शन में है, मीन्स के 10.5 10.1 10.2, तो इस तरह की वैल्यूज को जो है इंसर्ट करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लोट को। और अगर सिंपल वैल्यूज है 1 2 देन 25, इस तरह की वैल्यूज को हम लोग जो है वो इंटीजर्स में स्टोर करवा रहे होते हैं। अब बुलियन क्या है? बुलियन भी हमारे पास एक डेटा टाइप है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज होती है। ट्रू और फाल्स, इसमें हम लोग दो वैल्यूज दे सकते हैं, या ट्रू या फाल्स। कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा रहे हैं, हमने उसको ट्रू वैल्यू दी हुई है, देन हमने उस पर कोई कंडीशन लगा ली और उस कंडीशन के अंदर हम उसकी वैल्यू को फाल्स कर देते हैं। इसी तरह हम लोग जब कोई कंडीशंस वगैरह रन करवा रहे होते हैं और इसकी बेस पे रन करवा रहे होते हैं, तो फिर तब हमारे पास बूलियन डेटा टाइप हम यूज करके कोई भी कंडीशंस वगैरह रन करवा सकते हैं। देन अरे क्या होता है हमारे पास? ये भी एक सीक्वेंस ऑफ स्पेस है। मीन्स कि इधर हमने जो डिक्लेयर किए थे स्ट्रिंग, इसमें हम लोगों ने एक ही वर्ड दिया, मीन्स के हेलो। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स हैं तो हम एरे को यूज करते हैं, और एरे के साथ हम लोग यूज करते हैं ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स को। और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग जो भी हमने डेटा इंसर्ट करवाना होता है, हम अगर स्ट्रिंग डेटा है तो वो हम डबल कोट्स में, जैसे अभी रेड ग्रीन ब्लू ये हमारे पास कलर्स हैं, और हर एक वर्ड को सेपरेट करने के लिए हम लोग कामा यूज करते हैं। जिधर से वर्ड खत्म होगा हम उधर कामा यूज करेंगे। अब ये हमारे पास इस टेस्ट में जो है वो 3 वैल्यूज हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं पीएचपी की कंडीशंस और लूप्स। ये सेम सब कुछ जावास्क्रिप्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो हमारे पास एक ब्लॉक में चला जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा, और इधर वाला जो मैसेज वो डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन अगर वो वैल्यूज ट्रू है, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हमारे पास वो जो है तो सेक्शन है में जो ट्रू सेक्शन है उसमें आके तो वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। अब देन इसी तरह हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं एम्बेडेड पीएचपी इन एचटीएमएल। अब एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के इनसाइड हम लोग पीएचपी को कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये अभी आप कोड एग्जांपल देखें। ये पीएचपी का सिंटैक्स है, एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क पीएचपी, और देन क्लोज अप भी हुआ है क्वेश्चन मार्क एंड एंगल ब्रैकेट्स पे। और ये हमने यूजर जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब डॉलर का साइन यूज किया तो ये हमारे पास यूजर एक वेरिएबल है, इसमें हमने वैल्यू दे दी है हलीमा। देन इको हम करवा रहे हैं हेलो कामा। अब हमने एक वेरिएबल, अब हमने इधर नेम खुद नहीं डिस्प्ले करवाया। अब नेम कैसे डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास? हम वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसकी आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास इधर जो है वो ये यूजर वाला वेरिएबल। अब वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल मीन्स के एक कंटेनर होता है, मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जिसपे हम कोई भी डेटा स्टोर करवा लेते हैं। अब ये जो यूजर है ये भी एक मेमोरी लोकेशन का नेम है जिसपे हमने एक नेम स्टोर करवाया हुआ है हलीमा। अब जब हम इस मेमोरी नेम को यूज करेंगे तो ये हमारे पास मेमोरी लोकेशन एक्सेस हो जाएगी, और उस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये सेम उसी तरह का है। अब हमारे पास पीएचपी की भी एक्सटेंशन है। पीएचपी की एक्सटेंशन क्या है? फर्स्ट डॉट पीएचपी। मीन्स के हम लोग यूज कर रहे थे जिस तरह एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, तो हम उन फाइल की ही एक्सटेंशन दे रहे थे। तो ये इधर हमारे पास जो है फर्स्ट डॉट पीएचपी की जो है हमारे पास एक्सटेंशन हमने यूज की है पीएचपी की, और फाइल को हमने फर्स्ट का नेम दे दिया है।
बाकी हमने उसी तरह डॉक्यूमेंट क्रिएट किए, HTML का डॉक्यूमेंट ही क्रिएट किया हम लोगों ने, और उसमें हमने जो है वो यूज किए PHP। अब ये इधर P के इनसाइड जो है वो हमने यूज कर लिए PHP। ये PHP का अब सिंटैक्स है, तो इसमें हमने इको, जिस तरह हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज कर रहे थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट में प्रिंट करवाने के लिए, या फिर कंसोल डॉट लॉग कंसोल पे प्रिंट करवाने के लिए, या फिर हम जो है HTML में डिस्प्ले करवाने के लिए जो है ये H1 का टैग और इस तरह यूज कर लेते थे। तो PHP में हम लोग जो है वो इको का वर्ड यूज करेंगे कोई भी मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये इको हेलो वर्ल्ड, तो ये अब आप देखें तो ये हमारे पास जो है वो वेलकम टू माय वेब पेज का जो है वो डिस्प्ले हो गया हमारे पास एक ऊपर हेडिंग, और देन हमारे पास ये जो मैसेज हमने इको करवाया था हेलो दिस मैसेज इज जनरेटिंग यूजिंग PHP, तो ये मैसेज जो है हमारे पास डिस्प्ले हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल्स को। अब इधर जो है मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब ये हमारे पास जो है वो दो वेरिएबल्स हैं। हमने एक में जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू दे दिए, नेम दिया है हमने, तो ये हमने इन्वर्टेड कामा में दिया है। इधर हमारे पास एक वर्ड यूज हो रहा है एज का, तो एज हमारे पास जो है वो इंटीजर वैल्यू होती है, तो हमने इसको इंटीजर वैल्यू दे दी है। अब हम इको करवाना चाह रहे हैं, इको करवाते हम एक वर्ड हमने इको करवाया है, लेकिन हम लोग एक वेरिएबल जो है ये नेम जो हमने डिस्प्ले करवाया है एक मेमोरी लोकेशन पे रखा है, तो हम उसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो अब हमने नेम का वेरिएबल यूज करना है, और देन हम लोगों ने नेक्स्ट मैसेज में जो है वो यूज किया है एज को। तो अब ये दोनों हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये अब आप देखें ये वाली लाइन, ये जो मैसेज हमने दो डिस्प्ले करवाए थे ये हमारे पास डिस्प्ले होके आ गए हैं, लेकिन अभी इसमें हमने कोई भी सिंटैक्स वगैरह नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास ये लाइन वगैरह नहीं डिस्प्ले हो रही। लेकिन हमने अगर PHP का कोई भी टैग डिस्प्ले करवाना है तो हम इन्हें इन्वर्टेड कामा में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये अभी हमने उधर BR का टैग दिया है, मीन्स के लाइन ब्रेक का टैग, तो फिर हमारे पास ये जो है डिस्प्ले होके आगे है कि एक वर्ड जो है एक इको वाला जो लाइन थी वो फर्स्ट लाइन में, और देन हमारे पास नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होके आगे। लेकिन अभी आप ये देख सकते हैं कि ये जो है वो बिल्कुल छोटा सा डिस्प्ले हुआ है, मीन्स के इतनी बड़ी उसकी जो है वो साइज वगैरह नहीं है, फॉन्ट साइज। तो एक तो ये है कि हम उस पर CSS से स्टाइलिंग अप्लाई करें, लेकिन हम लोग इधर से डायरेक्टली अगर इसमें HTML के टैग्स यूज करना चाह रहे हैं। अब ये इको तो हमने PHP का जो है वो फंक्शन यूज किया है, लेकिन इसके इन्वर्टेड कामा के इनसाइड जो है हम लोग H2 मीन्स के HTML को यूज कर रहे हैं। इसमें हमने एम्बेड की हुई है HTML, तो ये हम HTML को यूज कर रहे हैं और HTML का टैग क्लोज कर रहे हैं, मीन्स के ये सारा जो वेलकम और ये नेम है तो ये हमारे पास अब HTML में डिस्प्ले होगा है। थ्रू यूजिंग हम PHP डिस्प्ले करवा रहे हैं, लेकिन ये डिस्प्ले होगा हमारे पास PHP में, मीन्स के ये स्टाइलिंग इस पे जो है वो H2 वाली अप्लाई हो जाएगी, और यू आर एज जो भी है years old, तो ये हमारे पास जो है वो पैराग्राफ में डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी देखें इधर इस पे स्टाइलिंग जो है वो H2 वाली अप्लाई होगी है, मीन्स के हम लोगों ने जो PHP में HTML को अप्लाई किया था, तो ये
देन नेक्स्ट हमने ये कंडीशन पढ़ी है। तो अब इधर मार्क्स की जो वैल्यू है ये 80 दी हुई और इसके जो है हमने पैरेंथेसिस के इनसाइड कंडीशन दी हुई है। अब यह मीन्स कि इसकी वैल्यू अगर चेंज भी होती है तो इसमें जो भी नई वैल्यू होगी मार्क्स में तो वो हमारे पास इसका वैल्यू अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है मीन्स इधर है मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल पास तब जाके इको हो ग्रेड ए, एल्स में जाके हमारे पास इको हो ग्रेड बी। हमारे पास मार्क्स इक्वल टू 80 है तो हमारे पास इको होना चाहिए ग्रेड ए। आप ये देखें ये ग्रेड ए जो है हमारे पास डिस्प्ले होके आ गया है। लेकिन इधर से अगर हम वैल्यूज चेंज कर देते हैं हम इसकी वैल्यू 60 कर देते हैं तो अभी आप देखें जो इसकी वैल्यू है वो बी डिस्प्ले हो रही है मीन्स कि अब जो कंडीशन इधर हमने दी थी वो कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो जब वो कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमारे पास वो इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा। इधर से कंडीशन चेक की मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है मीन्स के मार्क्स जो है वो 80 से लेस हैं। तो फिर एल्स में आके हम लोगों ने डायरेक्टली ग्रेड बी डिस्प्ले करवा दिए और इसी तरह हम लोग इधर से पीएचपी का जो है वो टैग क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारे पास थी कुछ कोडिंग पीएचपी की। तो अब फर्दर जो है कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे यूजिंग वेबसाइट और हम इसको वेबसाइट के साथ यूज करके फॉर्म्स वगैरह की डिजाइनिंग हम लोग जो है वो यूजिंग पीएचपी कर रहे होते हैं कि हम यूजर से डेटा एचटीएमएल फॉर्म्स में ले रहे होते हैं करवाते हैं और फिर यूजिंग पीएचपी हम लोग उसको थ्रो क्यूएल क्यूरीज एंड पीएचपी तो वो डेटाबेस में इंसर्ट भी करवाते हैं। फंक्शन हमने परफॉर्म करवाने हुए हम जो है परफॉर्म करवा लेते हैं यूजिंग पीएचपी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस is an organized collection of data that can be easily accessed and managed and updated. It stores data in a structured format using table, rows and columns. मीन्स कि डेटाबेस हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होती है डेटा की कि हम उसमें कोई भी डेटा जो है वो इजीली इंसर्ट भी करवा सकते हैं अपडेट डिलीट जो भी ऑपरेशन हमने करवाने हुए हम करवा सकते हैं। देन व्हाई वी यूज डेटाबेस। तो डेटाबेस हम लोग यूज करते हैं डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन अगर लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है देन फिर हम लोग डेटा का जो है रिट्रीवल फास्ट और एफिशिएंट होता है और इसी तरह हम लोग जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेटाबेस से कंट्रोल कर सकते हैं। अब डेटाबेस हमारे पास क्यों आया इसकी रीजनिंग क्या थी। तो पहले हमारे पास होते थे फाइलिंग सिस्टम मीन्स कि हमने अपना कोई भी डेटा अगर आप स्कूल्स में पहले का डेटा देख लें तो वो रजिस्टर्स में इंसर्ट होगा किसी भी कॉलेज का स्कूल्स का या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह के रिकॉर्ड्स जितने भी हैं अपॉइंटमेंट्स हो गई पेशेंट्स के रिकॉर्ड जितने भी हैं तो वो हमारे पास एक मैनुअल उसमें होते थे मीन्स कि किसी भी कॉपी या रजिस्टर्स वगैरह में। तो उस तरह वो जो डेटा है उसको डिस्ट्रॉय करना भी इजी होता था लेकिन अगर हमने इंसर्ट किए हमने लिख लिया कॉपी में देन अगर हमने उसमें कोई चेंजेस परफॉर्म करवानी है तो मुश्किल होता था कि अगले डेटा को रेज करना और डेटा रेज करना भी तो मुश्किल हो जाता है या फिर वो गन बन जाता है मीन्स के एक पेज जाया हो जाता है वो फिर हमारे किसी काम का भी नहीं रहता। तो उस चीज को ही देखते हुए फिर हमारे पास फाइल सिस्टम आया है कंप्यूटर फाइल देन फिर डेटा कंप्यूटर फाइल्स में रखा जाता था। लेकिन अब जब उसको अपडेट किया है उस सिस्टम को अपडेट किया है तो तब जाके हमारे पास बना है डेटाबेस। अब डेटाबेस में क्या होता है डेटाबेस में जो है तो हम लोग इंसर्ट कर रहे होते हैं डेटा टेबल्स की फॉर्म में मीन्स के डेटाबेस में हमारे पास बने बनाए टेबल्स होते हैं हम उनमें जितना भी डेटा इंसर्ट करवाना चाहे हम लोग जो है तो वो यूजर्स का डेटा स्टूडेंट्स का डेटा
अब मोस्टली स्कूल्स में भी यही है कि उन्होंने डेटाबेसेस रखे हुए हैं, डेटाबेसेस बनाए हुए हैं, और वो अपना जो है वो हर काम डेटाबेसेस में कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स की फी वगैरह की एंट्री, स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स की जितना भी रिकॉर्ड्स वगैरह है, फिर इसी तरह हॉस्पिटल में पेशेंट्स का रिकॉर्ड, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट जितना भी है, तो वो सारा अब एक डिजिटल सिस्टम पे कन्वर्ट हो गए और हमारे पास इजी रहता है मेंटेन वगैरह करने के लिए। अब डेटाबेस हमारे पास होता क्या है, अब मैं अभी इधर आपको डिस्प्ले करवाती हूँ। अब ये हमारे पास एक डेटाबेस बना हुआ है स्टूडेंट के नेम से। अब इसमें हमारे पास जो है वो टेबल, एक टेबल है। हम मल्टीपल टेबल भी एक डेटाबेस में बना सकते हैं और एक टेबल भी हम लोग बना सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट्स का टेबल है, और उस टेबल के अंदर हमारे पास फील्ड्स बनी हुई है, मीन्स के कॉलम में स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, कोर्स। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ कॉलम्स बने हुए हैं कि हम इनमें डेटा इंसर्ट करते हैं और इनमें हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह इंसर्ट करवाना चाहें। अब ये हम लॉजिकली देख सकते हैं, हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा की कि स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, कोर्स। तो इस तरह हमारे पास ये जो है डेटा क्रिएट हो रहा होता है। तो अब हम देखते हैं आगे फर्दर के डेटाबेस में हमारे पास क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास टेबल्स होते हैं, मीन्स अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर डिस्प्ले करवाई है कि ये हमारे पास एक टेबल है टेबल की फॉर्म में। अब ये हमारे पास एक कॉलम, दो कॉलम, तीन, चार, ये हमारे पास कॉलम्स हैं, और रोज हमारे पास जो फर्दर नीचे बनती जाएंगी वो हमारे पास रोज होंगी। और रोज में हम लोग जो है एक रो में जो है वो मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। अब ये एक रो हमारे पास जिसमें हमारे पास चार कॉलम है, आईडी, नेम, एज और कोर्स का। फिर हमारे पास फील्ड्स हम बोलते हैं कॉलम्स को, और रिकॉर्ड हम बोलते हैं रो को। अब नेक्स्ट दो इम्पोर्टेंट चीजें आ जाती हैं हमारे पास, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अब प्राइमरी की हमारे पास क्या होती है, हर टेबल में एक प्राइमरी की मस्ट होती है, मीन्स के हम उस टेबल में एक प्राइमरी की रखते हैं। अब प्राइमरी की होती क्या है, जिस तरह हमारा रोल नंबर होता है, ये हमारी एक प्राइमरी की होती है, क्योंकि क्लास में अगर स्टूडेंट्स का नेम भी सेम होता है, फादर नेम भी अगर सेम हो जाता है, इवन के सम रेयर केसेस में, लेकिन जो है वो रोल नंबर जो है वो क्लास वाइज रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर वो किसी भी स्टूडेंट्स का कभी भी सेम नहीं होता। तो इस तरह ये हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो टेबल में भी हमारे पास मल्टीपल डेटा होता है, मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, उनका नेम भी सेम हो सकता है, एज भी सेम हो सकती है, फादर नेम भी सेम हो सकता है, लेकिन जो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करवाएगा वो उनका रोल नंबर होता है। तो अब हमें डेटाबेस में जब भी हम लोग कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो हम एक की को मस्ट जो है तो वो प्राइमरी की रखते हैं, ताकि वो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। देन हमारे पास फॉरेन की होती है, मीन्स कि हम किसी टाइम ऐसे टेबल जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं कि हम उन टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनका आपस में रिलेशन बनाते हैं। तो इस तरह रिलेशन बनाने के लिए हम फॉरेन की यूज करते हैं। और वो जो फॉरेन की होती है, मीन्स के एक टेबल की प्राइमरी की जब हम दूसरे टेबल में यूज करते हैं उनका रिलेशन क्रिएट करने के लिए, तो जो जो की एक टेबल में प्राइमरी की होती है, नेक्स्ट में वो जो है वो फॉरेन की बन जाती है, और उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। देन हमारे पास एसक्यूएल की कुछ क्यूरीज होती हैं, क्रिएट, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। अब क्रिएट की क्यूरी क्या करती है, अपडेट की क्यूरी क्या करती है, इंसर्ट की क्यूरी, डिलीट की क्यूरी, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एसक्यूएल होती क्या है, तो ये एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है जो कि यूज करते हैं हम लोग मैनेज और मैनिपुलेट करने को डेटाबेसेस को, मीन्स के डेटाबेसेस को हम मैनेज करते हैं यूजिंग एसक्यूएल लैंग्वेज। अब पर्पस क्या है इसका, तो पर्पस यही है कि हम डिफरेंट ऑपरेशन किसी भी डेटाबेस पे परफॉर्म करवा सकते हैं यूजिंग एसक्यूएल लैंग्वेज। अब की फीचर्स इसके क्या हमारे पास, ये इजी टू लर्न है और रीड,
मीन्स कि इसमें स्टेटमेंट्स इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं, क्रिएट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, तो ये इजी लैंग्वेजेस होती हैं। देन फिर इसमें डिफरेंट डेटाबेसेस हैं हमारे पास, माई एसक्यूएल का है, ओरेकल का है, पोस्ट एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है। इस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटाबेसेस हैं। तो आपकी मर्जी होती है कि आप किस डेटाबेस के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, जिसको यूज़ करना आपके लिए ईजी हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं सिंपली एसक्यूएल के लिए। लेकिन वेब डेवलपमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जेम सर्वर, और फिर उसी का डेटाबेस जो है एसक्यूएल का डेटाबेस है, तो वो अभी हम वही यूज़ करेंगे। तो अभी जो है इसके हम लोग क्यूरीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल की जो है वो हमारे पास एक कमांड होती है। अब ये क्रिएट डेटाबेस है, ये एक कमांड है। अब ये इधर देखें एग्जीक्यूट एसक्यूएल, ये हमारे पास एक कमांड है। हम इधर जो है वो एसक्यूएल की कमांड्स क्रिएट कर रहे होते हैं। जब हमने कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो हम लोग जो है वो क्रिएट डेटाबेस जो है वो कमांड यूज करते हैं। अब इसी तरह फर्दर हमारे पास जो है वो, अगर हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिए है तो देन हम लोग जो है वो उसी डेटाबेस को यूज करने के लिए हम लोग यूज डीबी की कमांड यूज करते हैं। अभी ये देखें, ये एक क्रिएट टेबल स्टूडेंट की कमांड है हमारे पास। तो इधर हमने जो है वो क्रिएट स्टूडेंट की हमने कमांड रन की है, क्रिएट टेबल। अब ये क्रिएट टेबल बताते हैं कि एक टेबल क्रिएट करना है। देन स्टूडेंट जो है हमारे पास उसका नेम होता है, हम बताते हैं कि हमने किस नेम का डेटा टेबल जो है वो क्रिएट करना है। तो अब हमने इसको बता दिया कि हमारे पास स्टूडेंट नेम का जो है वो डेटाबेस क्रिएट करना है। अब ये नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये हमारे पास सारे कॉलम्स के नेम है कि हमने उसमें कौन कौन सी फील्ड्स रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्टूडेंट आईडी। अब इसको हमने इंट डेटा टाइप दी है, मीन्स कि इसमें जो डेटा होगा वो इंटीजर टाइप को होगा, इंटीजर के अलावा हम इसमें और कोई भी डेटा नहीं दे सकते। देन ऑटो इंक्रीमेंट, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। और ये प्राइमरी की, हमने प्राइमरी की इसलिए रखी है कि ये जो स्टूडेंट आईडी है यूनिकली आइडेंटिफाई करे कि कोई भी स्टूडेंट का जो भी डेटा वगैरह उसको ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। अब नेम हमारे पास आ जाता है, तो ये वेरिएबल करेक्टर का है, तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं वेर केयर। और इसका साइज हमने दे दिया कि 50 हो। और नॉट नल हमारे पास ये डिस्प्ले करवाएगा कि हम नेम की वैल्यू जो है कभी भी नल नहीं छोड़ सकते। अगर हम नेम की वैल्यू नहीं इंसर्ट करते तो हमारे पास जो है वो अलर्ट शो हो जाएगा कि आप नेम की वैल्यू इंसर्ट करें। देन हमारे पास आ जाती है एज, ये भी इंटीजर वैल्यू है। फिर हमारे पास जेंडर है, कोर्स है, और देन हमारे पास मार्क्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं। तो ये अब आप देखें टेबल क्रिएट हो गया है। ये हमारे पास टेबल था, ये एक टेबल क्रिएट हुआ है स्टूडेंट्स नेम से। तो अब आइटम आप लोग देखें जो हमने इंसर्ट करवाए थे, सारे वही आइटम है, आईडी, नेम, एज, जेंडर, कोर्स एंड मार्क्स। अब अगर हम देखें अपने डेटाबेस में, तो ये हमारे पास इसकी जो है ग्राफिकल स्ट्रक्चर भी हमारे पास डिस्प्ले होती है इधर से। तो अब ये हमारे पास जो है वो सारे प्रोग्राम्स आ गए हैं, सारे कॉलम्स और डेटा वगैरह आ गए। तो ये थी हमारे पास क्रिएट डेटाबेस की और क्रिएट टेबल की कमांड।
अब इंसर्ट हम कैसे कर सकते हैं डेटा को, ये हमारे पास इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास इंसर्ट की क्यूरी है, कमांड है कि इंसर्ट करो इनटू स्टूडेंट्स। अब इनटू तो हम लोग बिल्ट इन फंक्शन यूज करें, देन स्टूडेंट्स जो हमारा टेबल होगा हम उसका नेम देंगे, और आगे ब्रैकेट्स में हम लोग दे रहे हैं नेम, एज, जेंडर, कोर्स और मार्क्स, जितने भी हमारे कॉलम्स हैं हम उनके नेम दे रहे हैं कि ये हमारे कॉलम्स के नेम है, आप इनमें डेटा इंसर्ट करें। देन वैल्यूज क्या है, अब तो ये वैल्यू हमने कुछ इंसर्ट करवाई है। अब आप ये भी देखें कि नेम जो था हमारे पास वो वेयर केयर था, तो हमने हलीमा नेम दे दिए, एज हमने इंटीजर दे दिए, जेंडर हमने फिर जो है वो स्ट्रिंग दिए, कोर्स भी स्ट्रिंग में है, और नंबर फिर अगेन जो है तो वो इंटीजर में। और इधर आप लोग देख सकते हैं कि जो आईडी थी प्राइमरी की वो हमने नहीं दी, क्योंकि वो हमने इधर से ऑटो इंक्रीमेंट पे की थी, तो जब हम डेटा इंसर्ट करते जाएंगे, एक को इंसर्ट किया दूसरे को इंसर्ट किया, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें इंक्रीमेंट करेगा 1 2 3 अप टू सो ऑन, जब तक हम लोग डेटा क्रिएट करते रहेंगे वो उसमें इंसर्शन करता रहेगा और उसकी जो है ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अभी जो है हम लोग ये वाली क्यूरी रन करवा रहे हैं, तो अभी आपने देखा था कि उसमें कोई भी डेटा नहीं था, लेकिन अभी आप देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो डेटा आ गया है, आईडी है, नेम है, एज है, जेंडर है, कोर्स है और मार्क्स है। और ये इधर आप देखें तो ये इधर 1 डिस्प्ले होके आ गया है हमारे पास। अगर हम लोग इधर से जो है देना चाह रहे हैं वैल्यूज, ये हमने स्टूडेंट आईडी की है, ये अभी देखें हमने आईडी दी है जैसे स्टूडेंट आईडी, तो ये हमारे पास इधर 1 आईडी जो है तो वो डिस्प्ले होके आ गई है। हमने खुद इंसर्ट करवाई है जो, तो हम इधर से जो है खुद भी इंसर्ट करवा सकते हैं अगर हम उस पर ऑटोमेट ना रखें और हम चाहते हैं कि हमारी वाली जो है आईडी वो रिटर्न हो जाए। अब ये था कि हमने एक ही टाइम पे एक ही टेबल में जो है एक ही रो पे वैल्यू इंसर्ट करवाई है, लेकिन नेक्स्ट जो इधर हमारे पास क्यूरी आती है वो इंसर्ट इनटू नेम्स हमने दिए हुए और वैल्यूज। अभी हमने ये इसको दिए मल्टीपल वैल्यूज, मीन्स कि हमने वैल्यूज लिखा है, हमने नेम एज वही चीजें यूज की हैं। अब अगर हम इधर से स्टूडेंट आईडी भी यूज करें, अभी हमने वैल्यूज की जो है इसको पैरामीटर दिया है, तो हमने एक उसकी जो है स्टूडेंट की वैल्यू इंसर्ट करवाई है, कामा करके हमने कामा डाल के फिर हमने नेक्स्ट स्टूडेंट की वैल्यूज, देन फिर हमने कामा इंसर्ट करके फिर हमने नेक्स्ट स्टूडेंट की वैल्यूज इंसर्ट करवा ली, और जिधर से हमारे पास ये वाली वैल्यूज खत्म हो रही है तो हमने सेमीकोलन एंटर कर दिए। अब हम इसको रन करते हैं और देन हम लोग डेटा देखते हैं, तो अभी आप लोग देखें ये हमारे पास डिफरेंट डेटा इंसर्ट होके आ गए, ये सारा डेटा अब हमारे पास इंसर्ट हो गए। अब अगर हम इसको डिस्प्ले करना चाहें,
मीन्स कि हम लोग इधर क्यूरी में भी इस डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, हम अपने पेज पे या फिर कुछ भी जो टेबल में डेटा है वो इंसर्ट कर सिलेक्ट करना चाहते हैं और डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो वो हम लोग जो है वो सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। अब ये हम लोग जब क्यूरी यूज करेंगे, ये सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम की क्यूरी है, तो ये आप देखें कि सारा डेटा भी जो था हमारे पास डिस्प्ले होके आ गया है नंबर वाइज। अब ये स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 1 थी, उस पे डेटा था हलीमा सादिया, नेक्स्ट पे जो है वो एबीएस, थर्ड में जो अली, सारा, फिफ्थ में अहमद, सिक्स में आयशा। तो ये सारे नाम जितने भी हैं वो मतलब कि वो सारा जो है डेटाबेस हमें वो सिलेक्ट करके दे रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब अगर हमने जस्ट नेम वगैरह को या फिर एज को डिस्प्ले करवाना है तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये अभी आप देखें हमारे पास सारे जो हैं वो नेम्स, जस्ट नेम्स हमारे पास जो हैं वो सारे डेटाबेस से डिस्प्ले होके आ गए हैं। अब नेम और एज करते हैं तो हमारे पास नेम के जो हैं वो डिस्प्ले होके आ रहे हैं और साथ में हमारे पास एज भी जो है वो डिस्प्ले होके आ रही है। इस तरह हम लोग हमारे पास और भी हैं, ये आप देखें सिलेक्ट नेम एंड कोर्स। तो हम लोग अगर इस क्यूरी को रन करते हैं तो ये हमारे पास नेम और कोर्स बेस्ड जो है सारे लोगों का डेटा हमारे पास आ गया है। अब ये आप लोग देखें तो इसमें इन्होंने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी यूज की हुई हैं। अब ये देखें कि सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, कि हम किसी ऐसी स्टूडेंट का डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं जिनका कोर्स वेब डेवलपमेंट है, तो ये हम लोग क्यूरीज वगैरह ये यूज कर सकते हैं हम लोग डिफरेंट डेटाबेसेस पे, कि जब हमारे पास अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें हम ऑर्डर्स वगैरह ले रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं, मीन्स के ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो हमारे पास अगर कोई भी डेटा आ रहा है, कोई ऑनलाइन ऑर्डर्स ही आ रहे हैं, तो हम सिटी वाइज देख सकते हैं कि इस सिटी के जितने लोगों के ऑर्डर हैं वो नेम सारे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएं, या कोई आइटम सेम है तो वो सारे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएं। तो अब ये 4 स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं जिनका कोर्स वेब डेवलपमेंट था। बाकी जो स्टूडेंट का डेटा था वो उन्होंने एक्सक्लूड करके सिर्फ उन लोगों का जो है हमें दे दिए जिनके कोर्स था वेब डेवलपमेंट। अब ये नेक्स्ट हमारे पास एक क्यूरी आ रही है, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, मीन्स के सिलेक्ट स्टूडेंट का डेटा करे, ऑर्डर बाय मार्क्स, ऑर्डर बाय मार्क्स करे, मीन्स के ऑर्डर मार्क्स के ऑर्डर में उनको डिस्प्ले करवाएं जिनके ज्यादा मार्क्स हैं, फिर उससे कम उससे कम, और लिमिट क्या लगाइए कि जस्ट 3 लोगों का डेटा, मीन्स के टॉप। अब जैसे हमारे पास मल्टीपल डेटा है, जैसे बोर्ड का डेटा होता है, अगर बोर्ड एग्जाम्स आप लोग देखें या, क्योंकि उधर भी हमारे पास मल्टीपल डेटा होता है, तो हम लोग उनमें से भी जैसे अगर स्टूडेंट्स को उठाना है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, आप उधर भी जाहिर सी बात है बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं राउंड अबाउट मीन्स के वो मिलियंस में स्टूडेंट्स होते हैं, तो इतने डेटा में हर एक बंदे के नंबर चेक करके देन फिर उनकी पोजीशंस निकालना जो कि बहुत डिफिकल्ट काम है। तो इस सिलसिले में जब हम लोग यूज करते हैं तो वो हम डेटाबेस में क्यूरीज लगा देते हैं, कि डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ होता है, हम क्यूरी लगा देते हैं कि जिनके मार्क्स जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं, तो हमारे पास उनकी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाए, और वो टॉप 3 की हो, टॉप 4 की हो, टॉप 5 की, जितने भी लोगों की हम लोग जो है वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो हम लोग डिस्प्ले करवा देते हैं। मोस्टली टॉप 3 लोगों की पोजीशन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इधर लिमिट हम लोगों ने 3 लगाई है, तो हमारे पास जो है वो टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, मीन्स कि अब आप देखें ये 92 मार्क्स, देन फिर हमारे पास 88 मार्क्स, और देन हमारे पास 85 मार्क्स का जो है वो डेटा डिस्प्ले होके आ गया है। अब इसी तरह फर्दर हम लोग देखते हैं अपडेट टेबल। अब हमने टेबल्स में डेटा इंसर्ट तो कर लिया है,
ये अब हमारे पास सारे टेबल्स भी शो होके आ रहे हैं। अब ये हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अब हम इनमें से ही किसी का डेटा अपडेट करना चाह रहे हैं। ये अब क्यूरी हम लोग जो है वो रन करना चाह रहे हैं कि अपडेट हो जाए डेटा स्टूडेंट का अली। अब अली नेम किधर है, ये थर्ड लाइन में, तो अली के मार्क्स जो हैं वो 90 हैं, अली के मार्क्स जो है वो 78 है। लेकिन इधर हम अपडेट करें अपडेट स्टूडेंट्स, अपडेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टेबल का नाम है। देन हम लोगों ने सेट को यूज किया है और मार्क्स इक्वल टू 90 जो वैल्यू हमने अपडेट करवानी है, मार्क्स इक्वल टू 90। अगर हम इधर कुछ और चीज भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो एज इक्वल टू अली की एज 21 है तो हम 15 कर देते हैं। वेयर नेम इक्वल टू अली, जिधर नेम है अली उधर डेटा अपडेट हो जाए। तो अब हम लोग अगेन इधर जो है वो अभी आप लोग देखें डेटा अली और उसके मार्क्स भी जो है वो अपडेट होके 90 पे जो है वो चले गए हैं। तो इसी तरह हम लोग जो है आईडी को यूज करके हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, मींस के आईडी हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। तो अब ये हमारे पास जिधर आईडी इक्वल टू 1 है, अब ये तो स्टूडेंट आईडी 1 है। देन फिर हम लोग कोर्स जो है वो चेंज कर रहे हैं, एडवांस वेब डेवलपमेंट का दे रहे हैं और मार्क्स इक्वल टू 90 कर रहे हैं। तो ये आप देखें, आप फर्स्ट पे जो है वो डेटा हमारे पास एडवांस वेब डेवलपमेंट का आ गया है और नेम हमारे पास जो है वो 90 पे, मार्क्स जो है वो 90 आ गए हैं अपडेट होके। मींस के इसमें हमने कोई डेटा इंसर्ट कर दिया गलती से, हमारे पास वो चेंज इंसर्ट होके हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो हम अपडेट करके जो है वो डेटाबेस में चेंजेस कर सकते हैं, रादर देन कि हम लोग फाइल सिस्टम में या फिर जो रजिस्टर्स वाला मैनुअल सिस्टम था उनमें हम मल्टीपल जगह पे चेक करते और फिर उधर से डेटा जो है हम लोग डिस्प्ले करवा के तो उधर चेंज करना फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन जस्ट इधर 1 to 2 क्लिक्स में या फिर एक क्यूरी रन करने से हमारे पास जितनी भी चेंजेस हैं वो परफॉर्म हो जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट टेबल डेटा। अब अगर हम लोग एक टेबल के डेटा को डिलीट करवाना चाह रहे हैं या फिर हम लोग डिलीट सारा डेटा जो है हम टेबल का डिलीट करवाना चाह रहे हैं, तो अब हमारे पास इधर अहमद नेम अवेलेबल है। तो अब हम इधर से क्यूरी रन करेंगे, क्यूरी रन हो गई है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, फिर हमने वही मेथड वगैरह यूज किया है स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू अहमद, मीन्स के जिधर नेम था अहमद। तो अब हम दोबारा से जो है वो डेटाबेस का डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो अब इधर देखिए हमारे पास 1 2 3 4 आईडी तो है, लेकिन 5 आईडी पे जो डेटा था हमारे पास वो डिलीट हो गए और ये इधर हमारे पास जो है वो 6 पड़ा हुआ है। तो ये डेटा हमारे पास जो है हम जिस स्पेसिफिक लोकेशन से डिलीट करवाना चाह रहे हैं या फिर हम सारा डेटा। अब नेक्स्ट भी हमारे पास दो सिचुएशंस आ जाती हैं कि एक डिलीट हम लोग जो है वो स्टूडेंट से सारा डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट का जो है वो यूज कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉप द टेबल एंड डेटाबेस, मींस कि हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं टेबल को या फिर हम डिलीट करना चाह रहे हैं डेटाबेस को, तो हम ड्रॉप टेबल भी कर सकते हैं। अब डिलीट में और ड्रॉप में डिफरेंस क्या है? डिलीट हम लोग जब करेंगे फ्रॉम स्टूडेंट्स
तो उसमें जो है हमारे पास डेटा तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन टेबल हमारे पास वहीं पे बना बनाया रह जाएगा कि टेबल अवेलेबल है, लेकिन उसके अंदर का जो डाटा है वो डिलीट हो गया है। लेकिन ड्रॉप में ये है कि वो टेबल की स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगी, वो टेबल ही जो स्टूडेंट नेम का है हमसे खत्म हो जाएगा। तो अभी मैं पहले आप लोगों को डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट करके दिखाती हूँ। अभी इधर ब्राउज डेटा में आए हैं, कुछ भी नहीं है, मीन्स के ये पूरा टेबल खाली हो गया है। देन हम लोग अगर ड्रॉप को करें, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, अब हम इधर ब्राउज डेटा में आ रहे हैं तो हमारे पास बिल्कुल टेबल ही नहीं है। पहले हमने डेटा डिलीट किया था तो हमारे पास टेबल अवेलेबल था, कॉलम्स रोज जितना भी डेटा था। लेकिन अभी हम लोग आए हैं तो इधर हमारे पास टेबल ही नहीं है, और इधर भी देखें तो टेबल्स जीरो आ रहे हैं कि हमारे पास टेबल्स खत्म है, कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है। तो ये इधर ब्राउज डेटा में भी हमारे पास टेबल नहीं है। और अब अगर हम लोग पूरे डेटाबेस को डिलीट करना चाहें तो हम लोग जो है वो डिलीट डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। ड्रॉप टेबल की है जैसे हमने, तो इसी तरह हम लोग डेटाबेस को भी करके तो पूरा डेटाबेस ही क्लियर कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे वेब सर्वर को, मींस के जो पीएचपी के लिए हमारे पास लोकल सर्वर होता है, हम उसको कैसे सेटअप करते हैं। क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोकल सर्वर पर ही करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जब हम लोग अगर वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं तो पहले हम लोकल सर्वर पे प्रैक्टिस वगैरह करके अपनी वेबसाइट को सेट करके देन हम लोग जो है कोई होस्टिंग और सर्वर लेते हैं, उस पे हम लोग जो है वो अपना पूरी वेबसाइट जो है वो हम अपलोड कर देते हैं, जहाँ से इन दी होल वर्ल्ड ऑन इंटरनेट एवरीवन कैन एक्सेस दिस वेबसाइट। तो कल हम लोग जो है वो जैम का सर्वर यूज करेंगे, जैम का सेटअप कैसे करना है, उसमें पीएचपी की फाइल्स कैसे क्रिएट करनी है, यूज कैसे करनी है। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Thank you, Ma'am Halima Sadia. So now we will move to a question answer segment. If somebody wants to inquire something from Ma'am Halima Sadia, they can ask in the chat box. We will wait for a moment and then we will conclude it. Anyone who have some questions? Okay, I guess they are all clear about the session. So we will conclude it. It was all about today's session where we learn about PHP, PHP along with PHP and MySQL. So, and the upcoming session, we will discover more about web development. And I hope you all will enjoy. I'll have enjoyed this session as well as you will also enjoy our upcoming session, inshallah. So, till that, take care of yourselves and Allah Hafiz.